अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि हम यहाँ कोई भाषण नहीं देने आए हैं, हम आप लोगों से बात करने आए हैं। प्रांतीय कुशवाहा महासभा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मेरे भाई योगेश मान सिंह कुशवाहा जी, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस भोपाल की धरती पर युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है। तो स्पेशली मैं बार बार उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो जिस तरीके से, जिस तत्परता के साथ, ईमानदारी से समाज को एकत्रित करके बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और स्पेशली कल जो इस भोपाल की धरती पर कार्यक्रम हुआ है महिला सम्मेलन का, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की धरती पर ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जो हमारे घर की चार दीवारी में बंद हमारी माताएं बहनें भोपाल की धरती पर आकर के उस सभागार में 5-6 घंटे तक बैठी और उन्होंने अपनी बात रखी। मंच पर आने वाली, वहां पर भाषण देने वाली करीब 10 ऐसी हमारी माताएं बहनें थी जो कि पहली बार माइक संभाल रही थी, जो कि पहली बार मंच संभाल रही थी। माइक पर भी सत्ता पुरुषों की रही है, पालने पोसने का, बड़ा करने का, राजनीति में आगे बढ़ाने का, हर चीज में भागीदारी स्त्री निभाती आई है। लेकिन उसकी भागीदारी को पहचान दिलाने का काम कल योगेश मान सिंह भाई साहब ने किया है। तो आप सभी से मैं ये अनुरोध करती हूं कि एक बार हाथ ऊपर करके उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। साथ में ही उनका सहयोग करने वाले योगेश भाई, जिनकी मैं एंकरिंग सुन रही थी, बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, मंच को बहुत अच्छे से संचालित करते हैं। निश्चित रूप से कभी कोई भी समाज, कोई भी राज्य और कोई भी देश कभी भी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। उसका संगठन कैसा है, उसकी लीडरशिप कैसी है, उसके सहयोग करने वाले लोग कैसे हैं, उसके समाज के लोग कैसे हैं, ये एकजुटता से समाज चलता है। और ये बहुत आवश्यक है कि वो एकजुटता मुझे दिखाई पड़ रही है इस मध्य प्रदेश की धरती पर। तो गोपाल भाई का भी बहुत शुक्रिया, और सुनील भाई जो कि भाई पहले ही बता चुके हैं, योगेश जी, कि वो सभी लोग, इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे दोबारा यहाँ पर भोपाल में आमंत्रित करने के लिए। साथ में ही योगेश भाई साहब की जो पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं, कमला भाभी जी, जो कि सरपंच है। मैं देखती हूँ कल का जो कार्यक्रम था, जो महिला सम्मेलन था, पूरी बागडोर योगेश मान सिंह कुशवाहा भाई साहब ने उनके हाथ में दे दी थी, और उनकी जितनी पूरी महिलाओं की टीम थी उस आयोजन को उन्होंने सफल करके दिखाया। कमला भाभी जी का नाम लेना इसलिए जरूरी है, मेरी जितनी माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आप किसी से कमजोर नहीं है, किसी से कम नहीं है। कोई भी पुरुष कभी भी स्त्री के बिना एक परिवार की कल्पना नहीं कर सकता है। दादाजी यहाँ पगड़ी पहने हुए बैठे हैं। संस्कृति, सभ्यता, इन सारी चीजों में हम ये कह सकते हैं कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, लेकिन स्त्री के बिना हम कभी कल्पना नहीं कर सकते किसी परिवार, किसी समाज और किसी देश की। तो अपने पार्टनर की, अपने परिवार में उस स्त्री की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। साथ में ही मैं मंच पर करीब 2 घंटे से कुछ चीजों को नोटिस कर रही हूँ। मेरे बहुत समाज के काबिल भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, और उधर साइड दीर्घा में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं। आप, मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि मेरे बेटे होपलेस हो जाएं, लेकिन ये सवाल मेरा आप लोगों से है और इसका जवाब मुझे ईमानदारी से चाहिए। जितनी भी बेटे बेटियां यहाँ अपने परिचय देने आए, बेटों ने ज्यादा कॉन्फिडेंस से दिया, निडरता से परिचय दिया, या बेटियों ने? बताइए आप लोग। आवाज नहीं आई है, बताइए आप लोग। जब आपकी बेटियां इतनी काबिल हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर बन रही हैं। एक बेटी आई थी यहाँ पर, कह रही, बताया उसने कि मैं एंकरिंग करती हूँ। आपके घर के बेटे जब इतने काबिल हैं,
अभी मैं रुद्र को सुन रही थी, रुद्र कुशवाहा, छोटा सा बेटा। वहां पर जब गया, मैंने उससे जितने सवाल पूछे, वो छोटा सा बच्चा सारे सवालों का जवाब दे करके गया। अभी बैजनाथ कुशवाहा सर जो कि विधायक हैं, बड़े भाई, यहाँ पर बोल करके गए। माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बोला, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के बारे में बोला, और एक बात उन्होंने बिल्कुल सच बोली, हम पॉलिटिकल पार्टी से कहीं से भी, किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, कहीं से भी हम विधायक और सांसद बन सकते हैं, लेकिन मेरा इतिहास तो एक ही है ना। उस इतिहास की जानकारी के आधार पर हमें अपने परिवार के बच्चों को, उनको आगे बढ़ाना है। हमारे उन बच्चों को सही शिक्षा देनी है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी, वो भले ही महाराष्ट्र में रहते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा की अलग पूरे भारत में जगाई। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी, जो कि उस समय 9 साल की थी जब उनकी शादी हुई, उन्होंने उनको पढ़ाया, बाहर निकाला और समाज से लड़ना भिड़ना सिखाया। जिस समय देश में बेटियों को, स्त्रियों को घर से निकलने का अधिकार नहीं था, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला और कहा कि आप घर से जाइए, पढ़िए, अपने आप को शिक्षित करिए। और जब वो शिक्षा लेने जाती थी तो तथाकथित समाज के ठेकेदार, जिनका ये मानना है कि स्त्रियों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे। एक बार माता सावित्रीबाई जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी के सामने रोने लगी, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कहा, वो हौसला उनके पति ने उनको दिया था कि सावित्री, आज आप अगर इन समाज के ठेकेदारों से डर करके घर के अंदर बैठ गई, तो आगे आने वाला जो भविष्य मेरे देश की स्त्रियों का, बेटियों का है, वो अंधकारमय ही रहेगा। इसीलिए आज ये कीचड़ आपको अपने ऊपर झेलना है, जिससे हमारे देश की आगे आने वाली बेटियां पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और वो भी समाज में हिस्सेदारी दे सकें। आप सोचिए कि अगर वो शिक्षा की अलग माता सावित्रीबाई फुले जी ने नहीं जगाई होती, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उनका सहयोग ना किया होता, उनको घर से बाहर नहीं निकाला होता, तो आप कल्पना कर सकते कि हमारी देश की एक शिक्षित प्रधानमंत्री कभी इंदिरा गांधी जी बन सकती थी। प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन शिक्षित नहीं हो सकती थी। हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल भागीदारी बहुत दूर की बात थी। 1831 में उनका जन्म हुआ, जब उन्होंने विद्यालय खोला, करीब 15-20 साल बाद खोला था। कल्पना नहीं आप कर सकते थे, जहां पर 4 दीवारी के अंदर रहने को अधिकार है। आज हमारे देश की बेटियां उन माता सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा जो पहला विद्यालय बनाया गया, वहां से महाराष्ट्र से शुरुआत की गई, लेकिन आज हमारे देश के अंदर महिला विद्यालय और विश्वविद्यालय बने हैं। अपनी ताकत को पहचानिए। वैसे मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा देश है, हम देश के सिटीजन हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, भारत का संविधान है और भारत के संविधान के अंदर सभी को इक्वल अधिकार दिए गए। जो वर्ग शोषित, पीड़ित, वंचित है, उसको कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिलाए गए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से, SC ST माइनॉरिटीज, OBC को। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु मानते थे, उन्होंने जब संविधान लिखा, उस संविधान में सबके लिए व्यवस्था कराई। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की राजनीति में आपको आरक्षण के माध्यम से पार्लियामेंट में और असेंबली में कैसे बैठना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन का संविधान में प्रावधान है, लेकिन अपने घर के अंदर जो इस देश की सबसे मजबूत इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो है आपका परिवार। स्पेशली मैं कहूंगी कि मेरे पुरुष भाइयों ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांग लिया।